जो लोग एकदम पहले खा रहे होते हैं और फिर एकदम से वो छोड़ देते हैं जी और बहुत स्ट्रिक्ट रिजीम फॉलो करते हैं, जी तो एक टाइम के लिए उनको थोड़ा फर्क तो पड़ता है, बट वो काफ़ी हार्मफुल होता है। मैं ये बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। जी बट सर, अभी पीछे ना एक क्रिकेटर थे, सिद्धू, अगर आपको जी पता हो, जी उनकी वाइफ को कैंसर हुआ था। जी तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि मेरी वाइफ ने खाना पीना अन्न बिल्कुल छोड़ दिया। ओके ठीक है, वो बिल्कुल रॉ डाइट पे चली गई। जी हल्दी और पूरा आयुर्वेदा, जी हल्दी जी गार्लिक सुना, मैंने आयुर्वेदा रॉ, मैंने है वो ना। सुना है इंटरव्यू उनका, उनका जो बिल्कुल, वक्तव्य थे वो सुना है मैंने। हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल रॉ डाइट से जाके उन्होंने रिकवर किया ओके कैंसर से। या तो मतलब आप इस स्टेटमेंट को, आप इस बात को कैसे मतलब पोर्ट्रे करोगे कि मतलब अ, जैसे आप कहते हो कि सब कुछ खाओ, जी ठीक है, सब कुछ खाओ पियो, कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, और एक तरफ काफ़ी ऐसी साइंस है और काफ़ी ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो बोलते हैं कि नहीं, ये खाना इस तरीके से नहीं खाना चाहिए। ओके जितना आप रॉ खाना खाओगे, जी जितना आप रॉ डाइट लोगे, जी उतना आपकी बॉडी रिकवर करेगी, उतना ओके आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके तो आप इस बात को कैसे स्टेट करोगे? देखिए, मैं किसी भी स्टेटमेंट को उनके झुठलाने की बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म। वो एक स्टेट में थे, उस स्टेटस पे आके उन्होंने जो भी एक्शन लिए और उनको नतीजा मिला। हम यही कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई भी एक्शन ले सकता है, लेकिन हम एक ऑब्जेक्टिव को हासिल करना चाह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा दिस इज द ओनली वे, बट व्हाट आई एम राइट। सेइंग इज कि दिस इज ऑल्सो अ वे विच अपियर्स टू बी सस्टेनेबल। ऐसा लगता है कि ये सस्टेनेबल है, इसको आप जीवन भर लेके चल सकते हो। मैंने आपसे क्या कहा, वजन तो वहां भी कम हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि आप खाना नहीं खा रहे हो तो शरीर को कहीं तो बीमार कर रहे होंगे। और हमारा जो सो कॉल्ड एक्सपर्टीज है या हमारे जितने भी वक्तव्य हैं वो वजन को कम करने की दिशा में होते हैं। ये जो सारी जद्दोजहद चल रही है वजन को कम करने के लिए चल रही है। और जितनी भी बीमारियां होती हैं ये न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती हैं। हमारे न्यूट्रिशन में जो प्रोग्राम है हमारा, ये आपको अच्छा खाना खिलाने के लिए है। लेकिन क्योंकि हर चीज को, जैसे आपको नाम उदय दिया, मुझे नाम सुधीर, हर चीज को एक नाम दिया जाता है। एक जानवर है जरा बड़ा भारी भरकम सा, उसको हाथी का नाम दिया जाता है। उसको शेर क्यों नहीं कहा? नहीं कहा, शेर दूसरा है, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकें। तो हमने भी ये प्रोग्राम को ये कहा कि ये प्रोग्राम तो बेसिकली आपको खाना खिलाने का है, लेकिन क्योंकि इससे वजन कम होता है तो हमने इसको कहा कि भाई इसका नाम वेट लॉस प्रोग्राम है। राइट। जब आप खाना खाते हैं, मनपसंद खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन आपको दाल चावल रोटी सब्जी फ्रूट से ही मिल सकता है और कोई भी रास्ता होता नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि आपका सिस्टम जो इतने साल तक आपने डेवलप कर लिया है वो कच्ची चीज़ों को हजम करने के लिए बना हुआ नहीं होता है, और वो हजम होती भी नहीं है। थोड़ी बहुत अगर उसका एक थोड़ा बहुत पोर्शन आप खा रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने लंच में सलाद को समावेश किया, तो आपका लंच कैसा बना? दाल चावल रोटी सब्जी और सैलेड। तो सैलेड कितना है? 25% है या 20% है। सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज फाइनली 80-20 का फंडा आ जाता है, तो दैट इज ओके। लेकिन अगर आप कहोगे 100% सलाद, जो एक सज्जन बैठे हुए हैं जिन्होंने सिद्धू का ये वट एवर डन, अभी वो कह रहे हैं कि पहले प्लेट 1 खाइए, उस प्लेट 1 में ओनली सलाद खाइए, लेकिन उन लोग से तो फेल होके लोग हमारे पास आ ही रहे हैं कि मुझे तो फायदा हुआ नहीं। ये जो भी आपके जीवन को स्क्यू कर रहा है, जो बैलेंस रहने नहीं दे रहा है, वहां से तो परेशानी हो सकती है। और ऐसा भी सुना जाता है, हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसा सुना जाता है कि जो चीजें कच्ची हैं उनके अंदर कुछ इन्फेस्टेशन, किसी न किसी तरीके का कुछ ऐसा चीज होता है कि जो आपका आज की डेट में जो सिस्टम जैसा हो गया है। हो सकता है कुछ आदिवासी हमेशा बचपन से कच्ची खा रहे हो तो उनको ठीक है, अब उसको देख के तो मैं अपने जीवन पे लागू नहीं कर सकता ना। कोई व्यक्ति चिकन खा रहा है और मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूं तो मैं चिकन खाते बैठूं, ये बिल्कुल भी उचित बात नहीं है। एक जीवन को नॉर्मल तरीके से ही जीना चाहिए। कच्चा खाना मुझे नहीं लगता है कि सिस्टम में डाइजेस्ट होता है, और जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है इसका ये मतलब हुआ कि वो कहीं ना कहीं आपके एक्सक्रीशन में भी आपको प्रॉब्लम देता है, दे सकता है, और आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी चीज़ें हो सकती हैं। और फाइनली जब कॉन्स्टिपेशन हो गया, आप सोचिए कि ये गाड़ी आपने स्टार्ट की और उसके एग्जॉस्ट में कोई किसी ने एक लकड़ी का गुल्ला ठूस दिया तो गाड़ी बंद पड़ने ही वाली है। तो कॉन्स्टिपेशन जो ये नेचुरल फ्लो फूड का है, ये होना ही चाहिए कि इधर से आपने खाया 24 आवर्स के बाद में वो नॉर्मल तरीके से बाहर होना ही चाहिए। वही ओवरऑल हेल्थ है।